सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, क्रिया आधारः कारकः कथ्यते, कि क्रिया का आधार किस कारक को कहते हैं। ऑप्शन है कर्ण कारकः, संप्रदान कारकः, अधिकरण कारकः या अपादान कारकः। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, अधिकरण कारकः। और जो अधिकरण कारक है, इसका अर्थ क्या है कि जो कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। और यह तीन प्रकार का होता है। पहला है औपश्लेषिक आधार, जिसके साथ आधेय अर्थात आधार का भौतिक संश्लेष हो उसे औपश्लेषिक आधार कहते हैं। उदाहरण है कटे आस्ते, जैसे चटाई पर बैठता है। दूसरा है वैश्विक आधार, जिसके साथ आधेय का बौद्धिक संश्लेष हो वैश्विक आधार कहते हैं, जैसे मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा। तीसरा है अभिव्यापक आधार, जिसके साथ आधेय का व्याप्य व्यापक संबंध हो उसे अभिव्यापक आधार कहते हैं, जैसे तिलेषु तैलम, तिल में तेल। इस प्रकार से आधार तीन प्रकार का है। इससे अगला प्रश्न है, नमः इत्यस्मिन् योगे विभक्ति भवति प्रथमा, तृतीया, पंचमी या चतुर्थी। तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थी। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। एक सूत्र आता है लघु सिद्धांत कौमुदी में कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच, कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषड के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अन्य उदाहरण है, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश को नमस्कार। स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो। इसके बाद अग्नेय स्वाहा, अग्नि को यह आहुति है। तो इन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, कारकानि कति विधानि, कि कारक कितने हैं। ऑप्शन देखिए, अष्टविधम, षड्विधम, नवविधम, सप्तविधम। तो इसका राइट आंसर होगा षड्विधानि, कि जो कारक हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 प्रकार के कारक होते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, हितोपदेशः केन लिखितः, हितोपदेश किसने लिखा या हितोपदेश की रचना किसने की। ऑप्शन है विष्णु शर्मा, गुणाढ्यः, बुद्ध स्वामी या नारायण पंडितः। तो इसका राइट आंसर होगा नारायण पंडितः। हितोपदेश की रचना किसने की थी? नारायण पंडित ने। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, रूपकस्य कति भेदाः सन्ति, रूपक के कितने भेद हैं? 5, 12, 15, 10। तो इसका सही आंसर होगा 10, डी ऑप्शन सही है। रूपक के 10 भेद हैं। रूपक के 10 भेद कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है नाटक, दूसरा प्रकरण, तीसरा भाण, चौथा प्रहसन, पांचवा डिम, छठा व्यायोग, सातवां समवकार, आठवां विधि, नौवां अंक और 10वां इहमरी। इस प्रकार से रूपक के 10 भेद हैं। और इसी तरह से उपरूपक होते हैं और उपरूपक के 18 भेद होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रृंगार रसाश्रया वृत्तिरस्ति। ऑप्शन देखिए, कैशिकी, आरभटी, भारती, सात्वती। तो इसका सही आंसर होगा कैशिकी। 4 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। और 4 प्रकार की वृत्तियां कौन कौन सी हैं? कैशिकी, सात्वती, आरभटी और भारती। श्रृंगार रस में कैशिकी वृत्ति है, सात्वती जो है वो वीर रस में है, रौद्र और विभत्स रस में आरभटी वृत्ति का प्रयोग होता है। और जो इनमें से भारती नामक वृत्ति है वह हर जगह होती है। वृत्ति सर्वत्र भारती की जो भारती नामक वृत्ति है वह सब जगह है। इसके बाद अगला प्रश्न, अभावः कस्मिन् दर्शने पदार्थ इत्युक्तः। अभाव किस दर्शन में पदार्थ कहा गया है? ऑप्शन है सांख्य, योगे, वेदांते या वैशेषिके। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, वैशेषिके।
जो अभाव है उसको वैशेषिक दर्शन में पदार्थ कहा गया है। और तर्क संग्रह इसका एक ग्रंथ है जो अन्नम भट्ट के द्वारा विरचित है। और अन्नम भट्ट कृत जो तर्क संग्रह, इसमें 4 प्रकार के अभाव बताए गए हैं। वो किस प्रकार से हैं देखिए। पहला है प्राग भाव, फिर प्रध्वंसा भाव, फिर अत्यंता भाव, फिर अन्योन्या भाव। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है उत्क्षेपणम किम अस्ति। उत्क्षेपण क्या है? ऑप्शन देखिए, द्रव्यम, कर्म, गुण, विशेष। तो इन चारों में से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कर्म। जो उत्क्षेपण है वह क्या है? वह कर्म के अंतर्गत आते हैं। और कर्म 5 प्रकार के बताए गए हैं। यह दर्शन का प्रश्न है। कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं? 5 प्रकार के। और वे 5 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। पहला है उत्क्षेपणम, दूसरा अपक्षेपणम, तीसरा आकुंचन, चौथा प्रसारण और 5वां है गमन। इस प्रकार से कर्म 5 प्रकार के बताए गए हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है पतंजलेर अनुसारम व्याकरण अध्ययनस्य मुख्य प्रयोजनानि सन्ति। कि पतंजलि के अनुसार व्याकरण अध्ययन के 5 मुख्य प्रयोजन कौन से हैं? ऑप्शन है चत्वारि, पंच, षड, सप्त। तो इसका सही आंसर होगा पंच। और ये 5 मुख्य प्रयोजन कौन कौन से हैं देखिए। पहला है रक्षा, दूसरा ऊह, तीसरा आगम, चौथा लघु और 5वां असंदेह। रक्षोह आगम लघु संदेह प्रयोजनम, ये महाभाष्य में दिया हुआ है। रक्षा का मतलब है वेदों की रक्षा करने के लिए। ऊह मीन्स तर्क, यथास्थान विभक्ति परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन के लिए। तीसरा है आगम, ब्राह्मण को निष्काम भाव से षड वेदांग को पढ़ना चाहिए। चौथा है लघु, संक्षिप्त ढंग से शब्द ज्ञान के लिए। और 5वां है असंदेह, शब्द और अर्थ को असंदिग्ध रूप को जानने के लिए। अगला प्रश्न है श्रीमद्भगवद गीतायाः लेखकः अस्ति। श्रीमद्भगवद गीता के लेखक कौन है? ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यासः, पतंजलि, भारवी। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा वेदव्यासः। वेदव्यास भगवद गीता के लेखक हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, जिसके पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग और अंतिम अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 18।